और न्यूज 18 प्राइम में आज देश दुनिया में क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे। साथ ही प्रदेश की खबरों पर भी नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुणे दौरे की खबर के साथ। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण के उद्घाटन समारोह में आज शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि शिव सृष्टि के लोकार्पण के लिए इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को देश, धर्म और स्वभाषा और स्वराज के लिए उनके योगदान के लिए प्रणाम करता हूं। पूरे देश के और विश्व भर में शिवाजी के जीवन से संदेश लेकर प्रेरणा लेने वाले सभी शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज शिव जयंती भी है और आज यहां पर बाबा साहेब पुरंदरे का स्वप्न को जमीन पर उतरता हुआ देखने का भी दिन है, जिससे कई सालों तक महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के यशोगान को यह भूमि करती रही। वहीं महाराष्ट्र में नागपुर के ऐतिहासिक महल क्षेत्र में पारंपरिक तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने भी शिव जयंती के मौके पर शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि शिवाजी के शौर्य और सुशासन पर बल हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। शिवसेना का नाम और चुनाव निशान चुनाव आयोग की ओर से एकनाथ शिंदे गुट को दिया गया था। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट की तरफ से 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाएगी, जिसमें चुनाव आयोग के आदेशों में तथ्यों को लेकर हुई गलतियों को लेकर फैसले को चुनौती दी जाएगी। उधर हरियाणा में पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर बवाल मचा हुआ है। सरकारी कर्मचारियों ने अब अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके बाद हालात तनावपूर्ण होते चले गए। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने शांत करने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी और पुलिस आमने सामने आ गए। इसके बाद स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। आंसू गैस के गोले भी पुलिस की तरफ से दागे गए। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि अब अगर यहां पर पुरानी पेंशन योजना सरकार लागू नहीं करती है तो अगली बार सरकार बदल देगी। मीडिया के माध्यम से ये बयान देते हैं, एक व्हाट्सएप का एक मैसेज उन्होंने वायरल हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर हम ओपीएस लागू करते हैं तो हरियाणा जो है ना बिल्कुल निम्न स्तर पर चला जाएगा और देश बर्बाद हो जाएगा। जबकि एनपीएस का कर्मचारी 2030 के बाद रिटायर होना है, केवल 2% कर्मचारी रिटायर होंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सनसनीखेज वीडियो रायपुर के पहाड़ी चौक का है। आरोपी रात में लड़की के बाल पकड़कर सड़क पर घुमा रहा है और साथ ही इतना ही नहीं, हाथ में धारदार हथियार गंडासा थामे हुए लड़की के बाल जबरन पकड़ करके ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं नाबालिग की हालत गंभीर है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अन्य पहलुओं पर भी पुलिस की जांच जारी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती रविवार को बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवर में दिखाई दी हैं। उन्होंने बीजेपी पर जमकर वार किए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कई मुद्दों पर बीजेपी की सरकार को घेरा। हालांकि इस दौरान अपनी पार्टी पीडीपी का बचाव भी करते हुए दिखाई दी। पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी तो गोडसे की जमात है, उसका देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल धर्म की राजनीति करती है। हमारी पार्टी के स्टेट पर हमें क्या मालूम था कि ये अपने वोट के लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क को बेच देंगे। सारा मुल्क बेच दिया इन्होंने। क्या रखा इन्होंने? रेलवेज हो, बीएसएनएल हो, एलआईसी हो,
जो कुछ भी आपके पास एयरपोर्ट्स हैं, अभी पता नहीं किस किस को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, सब इन्होंने, बैंक हमारे सब बेच दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस कस्टडी से फरार 2 शातिर बदमाशों से रात पुलिस की मुठभेड़ हुई और इसके बाद घायल बदमाशों को पुलिस ने आखिरकार अरेस्ट किया। शनिवार दोपहर को पुलिस इन बदमाशों को मेडिकल के लिए ले जा रही थी, तभी ये कस्टडी से फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस की 4 टीमें बदमाशों की तलाश में थी, जिन्हें रात को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे पुलिस ने बरामद किए हैं। तो वहीं तुर्की में भूकंप के बाद एक गांव 2 टुकड़ों में बंट गया। महाविनाशकारी भूकंप के बाद तो कई मकान 13 फीट तक जमीन में धंस गए हैं। जमीन धंसने की वजह से कई जगहों पर पानी ऊपर आ गया है, कई मकान टूट गए हैं और सड़कें कई टुकड़ों में बंट गई हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें दक्षिणी तुर्की के बसे छोटे से गांव डेमिर कोपरू की हैं। महाविनाशकारी भूकंप के बाद कई मकान 13 फीट तक जमीन में धंस गए। अब बात पाकिस्तान की, क्योंकि कंगाल पाकिस्तान की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, जनता भी त्राहिमाम कर रही है। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान की हकीकत बयां कर रहे हैं। हमारे मुल्क के इस वक्त हालात, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। दरअसल ख्वाजा आसिफ एक निजी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के हालातों को बयां किया। इतना ही नहीं, उन्होंने आतंकवाद को लेकर भी पाकिस्तान की सच्चाई बयां की और कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद नेताओं की ही देन है। ये दहशतगर्दी की जो है इजाद किसने की पाकिस्तान के अंदर? वो भी हमारे हुक्मरानों ने की। ये हमारे घर के सेन में जो दहशतगर्दी आई हुई है, हम खुद लेके आए हुए। 1.5 डेढ़ 2 साल पहले जो है इनको दोबारा पाकिस्तान की सरजमीन पे लाके बसाया गया था। इस दौरान ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की पुरानी सरकारों पर भी बरसे। कराची हमले पर भी मंच से बयान दिया। सारी रात दहशतगर्दी का मुकाबला जो है वो लोग हमारे जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो करते रहे। कीमती जाने गई ये दहशतगर्दी के कौन मूजद हैं, कौन दहशतगर्दी हमारे मुल्क में लेके आया, किसने ऐसे खेल खेले कि दहशतगर्दी जो है वो हमारा मुकद्दर बन गई। जाहिर है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो बातें कही वो पाकिस्तान की आज की तस्वीर है। पाकिस्तान आतंक का अड्डा है, साथ ही खुद भी आतंकवाद से पीड़ित भी है। यानी जो कांटा पाकिस्तान ने दूसरों के लिए बोया था, आज वो उसे ही जख्म दे रहे हैं। इन सबके बीच भी पाकिस्तान में इन मुद्दों पर सियासत भी खूब हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की बर्बादी के लिए गैंग ऑफ 5 को जिम्मेदार ठहराया है। लंदन में अपना इलाज करवा रहे नवाज शरीफ ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। गैंग ऑफ 5 ने जो पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है, ये गैंग ऑफ 5, इस गैंग ऑफ 5 ने मेरे साथ ये सलूक किया और मुल्क के साथ ये सलूक किया। और मैं ये समझता हूँ जी कि इन्हीं की वजह से, इन्हीं के किरदारों की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो हालात इतने मखदूश हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि समझ में नहीं आ रहे और जिसकी वजह से आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। यानी पाकिस्तान के मुआशी हालात काबू में नहीं आ रहे, पाकिस्तान के अंदर बिजली काबू में नहीं आ रही, पाकिस्तान के अंदर आज रोटी काबू में नहीं आ रही, आज पाकिस्तान में दालें सब्जियां काबू में नहीं आ रही। गैंग ऑफ 5 से नवाज शरीफ का इशारा पाकिस्तानी सेना के पूर्व प्रमुख रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार और आसिफ सैयद खोसा से था। पाकिस्तान इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अर्थशास्त्री इसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत की गलत नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान ने ऐसे कई फैसले लिए जो ना तो उसके राजनीतिक हित में थे और ना ही आर्थिक हित में।
ये फैसले लेने में कभी खुद नवाज शरीफ भी शामिल थे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस से बड़ी जानकारी सामने आई है। प्रदेश से एआईसीसी मेंबर्स की नियुक्ति की गई है। 55 इलेक्टेड और 20 कॉप्टेड सदस्यों की नियुक्ति हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन शर्मा फोनलाइन पर। सचिन, क्या जानकारी इस नियुक्तियों को लेकर के? देखिए, लंबे समय से नियुक्तियां अटकी हुई थी और कांग्रेस का अधिवेशन 24 तारीख से शुरू होने वाला था। उसके दौरान यही चर्चा चल रही थी कि कभी भी नियुक्तियां हो सकती है और अगर नियुक्तियों में देरी हो रही है तो उसकी वजह क्या है। अब क्योंकि 400 राजस्थान में पीसीसी डेलीगेट्स हैं, पीसीसी डेलीगेट्स में ही इलेक्टेड मेंबरों का चुनाव होता है। उसमें से 55 इलेक्टेड मेंबरों का चुनाव किया गया है। उसके अलावा कॉप्टेड मेंबर होते हैं जो कि विधायक दल से भी आते हैं और कुछ को संगठन की तरफ से नियुक्ति दी जाती है। तो ऐसे 20 कॉप्टेड मेंबर को नियुक्ति दी गई है। अब अगर लिस्ट की बात कर ली जाए तो जिसकी वजह से लिस्ट अटकी हुई थी कि क्या पायलट और गहलोत गुट के संघर्ष की वजह से अटका हुआ है पूरा मामला या फिर किसी और वजह से, तो जो लिस्ट को देख के समझ में आ रहा है, देखिए 75 टोटल मेंबर बनाए गए, जिसमें से केवल 4 जो मेंबर हैं वो पायलट गुट के बताए जाते हैं या पायलट गुट के नजर आ रहे हैं इस पूरी लिस्ट में। बाकी शेष तमाम जो लोग हैं वो अशोक गहलोत कैंप के ही इस पूरे जो है इसके अंदर निकल के सामने आ रहे हैं। तो ये जो लिस्ट आई है इसको देखकर तो यही लगता है कि गहलोत जो कुछ भारी नहीं, बहुत ज्यादा भारी पड़ा है। प्रमुख नामों की बात करें सचिन, कौन कौन नाम है इस लिस्ट में? देखिए, प्रमुख नाम में सबसे पहले आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इसमें शामिल है, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी इसमें शामिल है, सचिन पायलट इसमें शामिल है। और अगर आप दिल्ली एआईसीसी की बात करें कि ऐसे नेता जो दिल्ली में दखल रखते हैं तो देखिए जितेंद्र सिंह है जो कि राहुल की टीम में भी है, बाबा जितेंद्र सिंह, उनको जगह दी गई है। इसके अलावा आपके रघु शर्मा क्योंकि गुजरात के प्रभारी थे और दिल्ली में उनकी भी अच्छी खासी दखल है, वो उनमें शामिल किया गया। हरीश चौधरी पंजाब प्रभारी है इस समय भी और उनको भी जगह दी गई है। मोहन प्रकाश है, उनको जगह दी गई, राजस्थान से आते हैं। पवन खेड़ा राजस्थान से आते हैं, एआईसीसी के स्पोक्स पर्सन है। ये दिल्ली कोटा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनको दिल्ली से जगह मिली है। उसके अलावा मंत्रियों की बात कर लीजिए तो देखिए राजस्थान से जो मंत्री है भजन लाल जाटव, वो जगह उनको शामिल किया गया। महेंद्र सिंह मालवीय शामिल है, रामलाल जाट शामिल है, प्रमोद जैन भाया शामिल है। दोनों ने भारत जोड़ो यात्रा में जबरदस्त काम किया था, पूरा जिम्मेदारी इन दोनों के कंधों पर, उनको शामिल किया गया। शाले मोहम्मद जैसलमेर से मंत्री आते हैं, उनको शामिल है। ममता भूपेश, टीकाराम जूली शामिल है। लेकिन नए चेहरों को कितनों को मौका दिया गया है एआईसीसी मेंबर्स की इस लिस्ट में? जी, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे? सचिन, हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार युवाओं को तरजीह देने की बात हुई थी, नए चेहरे कौन से हैं जो पहली बार ये एआईसीसी मेंबर्स की लिस्ट में शामिल किए गए हैं? देखिए, इसमें अगर बात करें तो देखिए युवाओं की बात करें तो जो युवा कांग्रेस है, गणेश गोगरा विधायक हैं, आदिवासी अंचल से आते हैं, उनको बनाया गया है, इसके अंदर मेंबर बनाया गया है। इंदिरा मीना बामनवास की विधायक है, उनको पहली बार मौका दिया गया। दिव्या मदेरना यूथ केस है राजस्थान में कांग्रेस का, उनको जगह दी गई है। दिव्या मदेरना कृष्णा पूनिया यूथ आइकन है, ओलंपियन है, खिलाड़ी रह चुकी हैं, विधायक हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। कहने से चूरू से आके जयपुर लोकसभा का राज्यवर्धन सिंह राठौर को टक्कर दी, मुकाबला किया था। कृष्णा पूनिया को जगह दी गई है। युवा चेहरे में वैभव गहलोत को जगह दी गई है। वैभव गहलोत अशोक गहलोत के पुत्र है, पीसीसी डेलीगेट है। चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर जा रही है, जहां पर बस और पिकअप के बीच हादसे का मामला सामने आया, जहां पर हादसे में एक की मौत हुई है, 18 लोग घायल हुए हैं। बालोतरा के आसोतरा रोड पर यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद बस ने खाई में पलटी खाई। 10 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया है। बालोतरा से और सिवाना के बीच में चलने वाली बस में यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी जानकारी, बाड़मेर से बड़ा हादसा हुआ है। बालोतरा के आसोतरा रोड पर यह सड़क हादसा हुआ और बस और पिकअप के बीच में जोरदार टक्कर हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोहरे के कहर की। पश्चिमी यूपी में सुबह कोहरा छाया रहा, इसकी वजह से 2 बड़े हादसे हुए।
पहला हादसा मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां पर 35 गाड़ियां एक एक करके टकरा गईं। इस हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। दूसरा हादसा दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर हुआ, जिसमें एक स्कूल बस समेत 5 गाड़ियां आपस में टकराईं। इसमें 2 स्कूली छात्र समेत करीब 6 लोग चोटिल हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जू में शेर के पिंजरे में खुदा युवक और जू के कर्मचारियों ने इसकी जान बचाई। सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पिंजरे से बाहर निकाला। युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के जू की घटना बताई जा रही है। पूरे साले जू को सत्यानाश करवा देगा। पूरे इतने विजिटर का जो पर्यटन हो रहा है वो तो पूरा। तो वहीं इजरायल ने रविवार को तड़के सीरिया की राजधानी दमिश्क पर मिसाइल अटैक किया है। इस हमले में 15 लोगों की मौत की खबर है। साथ ही कई लोग घायल हुए हैं। हमले में एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। यह हमला इजरायल की वायुसेना की ओर से किया गया। वायुसेना के फाइटर विमान ने मिसाइल छोड़ी, जिससे दमिश्क में 15 लोगों की मौत हुई है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हमले से जहां लोगों की मौत हुई, वहीं आसपास की कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए विनाशकारी 7.8 तीव्रता वाले भूकंप के 2 हफ्ते बाद सीरिया पर यह पहला हमला किया गया है। वहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के साथ साझेदारी में मार्टिन फाउंडेशन की ओर से एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया। इस मिशन के जरिए स्कूल स्टूडेंट्स को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक करना मकसद है। इस मौके पर तेलंगाना की राज्यपाल तिमिलिसाई साउंड राजन भी मौजूद रहीं। इस पहल के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों से कक्षा 6 से 12वीं तक के 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को 150 पीआईसीओ सैटेलाइट डिजाइन और डेवलपमेंट करने में सक्षम बनाया गया है, जिन्हें रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाना है। इस मिशन ने चुने जाने वाले स्टूडेंट्स को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल करने का मौका प्रदान किया है। मार्टिन फाउंडेशन इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 85% फंडिंग करता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन 2023 का रॉकेट लॉन्च प्रोजेक्ट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से लॉन्च किया गया। उधर दिल्ली में पुलिस ने कुतुब मीनार से महिला शक्ति का जश्न मनाने के लिए डीसीपी ऑफिस हौज खास तक बाइक रैली निकाली। ये बाइक रैली दिल्ली पुलिस सप्ताह के तहत महिलाओं के लिए निकाली गई। पुलिस की ओर से आयोजित इस बाइक रैली में लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 1.25 क्विंटल पुष्पों से बाबा महाकाल को सेहरा बांधा गया। जब भगवान महाकाल दूल्हा बनकर सेहरा सजाते हैं तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। और एक बार प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दरबार में भगवान को दूल्हा बनाकर उनकी आरती करने की लगातार पुरानी प्रथा रही है। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन इस अनूठी परंपरा का निर्वहन महाकालेश्वर मंदिर के पंडितों और पुरोहितों की ओर से इसे संपन्न किया गया। भगवान महाकाल का देश विदेश से आए फूलों से अलग अलग सप्तधान्य, चांदी, भांग, केसर, चंदन, सुगंधित चित्र, फल आदि से श्रृंगार किया जाता है। भव्य तरीके से आरती और पूजा अर्चना की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक नजर डालते हैं